हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है परागण के प्रकार और संबंधित परागण करने वाले माध्यम के गलत जोड़े का चयन करें। तो हमारे पास दिए गए हैं यहाँ पर जोड़े वायु परागण, वायु, जल परागण, जल, पक्षी परागण, पक्षी, चमगादड़ परागण, कीट। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास परागण। तो परागण क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। परागण से तात्पर्य होता है पराग कणों का। तो यहाँ लिखते हैं पराग कणों का पराग कोश से निकलकर, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। तो यहाँ लिखते हैं वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो है, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाती है। यह क्रिया जो है, यह क्रिया परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। अब परागण करवाने वाले जो कारक होते हैं उन्हें हम कहते हैं परागण कर्ता। तो यहाँ लिखेंगे परागण कर्ता। और परागण कर्ता जो है ये दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। तो यहाँ लिखते हैं हम जैविक परागण कर्ता और अजैविक अजैविक परागण कर्ता। जैविक परागण कर्ता जो है इसमें मुख्यतः आ जाते हैं कीट, चमगादड़, कीट, चमगादड़, पक्षी, कीट, चमगादड़, पक्षी, घोंगे, घोंगे। ये सभी मुख्य परागणकर्ता होते हैं, जैविक परागणकर्ता होते हैं। और अजैविक परागणकर्ताओं में जल तथा वायु होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में परागण के प्रकार और संबंधित परागण करने वाले माध्यम के गलत जोड़े का चयन करें। तो यहाँ पर हमें पहला जोड़ा दिया गया है वायु परागण, वायु। तो यह जोड़ा तो बिल्कुल सही से मिलान हो रहा है। वायु परागण जो है, यहाँ पर जो परागण कारक होता है वह वायु ही होती है। तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी दिया गया है जल परागण, जल। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है क्योंकि यह भी बिल्कुल मिलान सही है। सी दिया गया है पक्षी परागण, पक्षी। तो पक्षी परागण में पक्षियों के द्वारा ही परागण क्रिया की जाती है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत है। और डी विकल्प दिया गया है चमगादड़ परागण, कीट। तो यह जोड़ा जो है सही नहीं है। चमगादड़ परागण जो है यह चमगादड़ के द्वारा है, जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।